Frozen Public School Digital Learning Program. Today we discuss the various MOT diagrams for different important molecules. You can see here in our previous class we try to draw MOT diagram, basic MOT diagrams, and I will give the examples, explain the MOT diagram for the diatomic hydrogen. Today we discuss some more examples of molecules or explanation of molecules according to MOT. So in this list you can see here we have to discuss all these 10 molecules. You can see here S2, He2, Li2 and last Ne2. Basically in your syllabus you have homodiatomic molecules, MOT of homodiatomic molecules. इसका मतलब ये है कि आपके सिलेबस में होमो मीन्स सेम और डाई मीन्स टू, तो जो सेम टाइप के एटम्स हैं और मिलके अगर कोई मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो उन्हीं की MOT है, जस्ट लाइक S2 He2. सेकंड थिंग, इन 10 मॉलिक्यूल्स में, इन 10 मॉलिक्यूल्स में अगर आप देखते हैं तो हीलियम He2 एंड Ne2 मॉलिक्यूल्स आर कलर्ड एज रेड. The thing is that behind it that both molecules are not exist. दोनों एटम्स, दोनों मॉलिक्यूल्स जो है डायटोमिक, they are never exist and that can also be explained by MOT. Okay, so we discuss in this list Li2, He2 and C2. Another molecule, important molecule is C2 here. C2 का एग्जिस्टेंस आप ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करके. आप ड्रॉ करके देखें इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर. You never explain this. Diatomic molecule ये exist करता है, but MOT will support it that C2 molecule will exist. Okay, देखते हैं क्या है MOT. तो बेसिक डायग्राम जब आप बनाते हैं तो ये डायग्राम आप यहाँ पर बनाते हैं इस तरीके से कि आप यहाँ पर एनर्जी शो कर रहे हैं कि टॉप टू बॉटम जो आपकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और ये आपने बनाया 1s. ये रहा आपका हीलियम एटम. बेसिकली ये जो मॉडल है MOT का, ये डायटोमिक हीलियम के लिए. आपने यहाँ लिखा हीलियम जिसका कॉन्फ़िगरेशन है 1s2. एक हीलियम ये है, एक हीलियम ये रहा. ये इसका एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये इसका एटॉमिक ऑर्बिटल है. इसके एटॉमिक ऑर्बिटल में हीलियम इन इट्स एटॉमिक ऑर्बिटल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स इन 1s. तो आपने जो है 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शो कर दिए विद द अपोजिट स्पिन. ऐसे आपने एटॉमिक ऑर्बिटल जो यहाँ है, आपने यहाँ पर जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स फिर शो कर दिए इन देयर एटॉमिक ऑर्बिटल्स. अब एक्चुअली क्या है कि ये दोनों 1s एंड 1s, बोथ द 1s आर अंडरगो LCAO अप्रोक्सीमेशन. दोनों का जो है लीनियर कॉम्बिनेशन होगा और दोनों की लीनियर कॉम्बिनेशन से, समझ रहे हैं मेरी बात को, दोनों लीनियरली जो है कंबाइन होंगे एंड दे विल प्रोड्यूस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. और ये क्या बना लेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की जो है प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है. प्रोनाउंसिएशन जैसे कि सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s. अब ये जो स्टार लगाया मैंने यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर स्टार का मतलब ये है कि इनकी एनर्जी जो है कंपैरेटिवली इस एमओ की जो एनर्जी है वो ज्यादा है, और ये एक एंटी बॉन्डिंग टाइप का एमओ है. किस टाइप का एमओ है? एंटी बॉन्डिंग टाइप का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है. इसकी एनर्जी ज्यादा है. आप अगर कंपेयर करते हैं यहाँ से देखिए, इस एटॉमिक ऑर्बिटल से इसकी एनर्जी ज्यादा है, और जो आपका पेरेंटल एटॉमिक ऑर्बिटल है उससे एनर्जी इसकी कम है. तो कम वाले को तो आप बोलते हैं बॉन्डिंग एमओ, और जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसे क्या बोलते हैं? एंटी बॉन्डिंग एमओ. अब बेसिकली करते क्या है, आप इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से लेके आए हैं? तो आप ये देखिए कि हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन से 2, और इस वाले हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन से 2. 2 + 2 कितने हुए? 4 इलेक्ट्रॉन्स हुए. 4 इलेक्ट्रॉन्स आप फिल करते हैं सिग्मा 1s में और सिग्मा स्टार 1s में. दो तो आप सिग्मा 1s में फिल कर देंगे क्योंकि इसकी कैपेसिटी 2 रखने की है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की है. इसी प्रकार जो है आप सिग्मा स्टार 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आप फिल कर देते हैं. तो बेसिकली आपने जो सेटअप देखा इसके अकॉर्डिंग जो है ये एमओटी हो गया किसका? He2 मॉलिक्यूल्स का. और इसी से अब सारी चीजें आप निकाल सकते हैं कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, ओके, कलर्ड है या नहीं है. तो बहुत सारी चीजें हम यहाँ से जो है क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं. वो अपन थोड़ा लेट एक्सप्लेन करेंगे. क्या एमओटी बनाना आगे? तो एमओटी जो है आपको बनाना आ चुका होगा हीलियम का. हाइड्रोजन इससे पहले मैं शो कर चुका हूँ मेरे प्रीवियस लेक्चर में. अगर किसी को बनाना नहीं आ रहा है तो घर पर आप इसे प्रैक्टिसाइज करें डायग्राम्स को. ओके, दूसरी बात आपको जो ध्यान रखनी है वो क्या है
कि ये जो ऑर्बिटल आपने बनाया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसका जो बॉटम है, बॉटम से बॉटम अटैच करना है। देखिए बॉटम टू बॉटम अटैच हो रहा है। बहुत सारे बच्चे इस लाइन को जो है यहाँ शो कर देते हैं कभी कभी, या तो वो गलत होगा। देखिए इन सब में बॉटम टू बॉटम अटैच हो रहा है। ओके, तो ये आप चीजें सारी आपकी हेल्प करेगी। दूसरा यहाँ आपको ऊपर क्या लिखना है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इज जेड। अब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इज जेड, इसका इंपोर्टेंस क्या है वो आपको तब पता चलेगा जब आपका कोई पी ऑर्बिटल आपका फिल होगा, जो कि इस केस में हो रहा है। जो किसका डायग्राम है, C2 मॉलिक्यूल का। यहाँ पर पी ऑर्बिटल देखो फिल हो रहा है, तो यहाँ पर फिर आपको ये समझ में आता है कि जेड का मतलब क्या है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जेड क्यों लिखा मैंने यहाँ पर। ओके, अभी डिस्कस करेंगे इस चीज को। बेसिकली अब बनाने जा रहे हैं यहाँ पे एमओटी C2 का। C2 मॉलिक्यूल्स का एमओटी जब आप ड्रॉ कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जब आप इसको शो कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p2। बेसिकली ये जो ऑर्बिटल्स हैं 1s 2s एंड 2p। 1s2 तो 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने फिल कर दिए, 2s2 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए, 2p2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने अनपेयर्ड शो कर दिए। तो टोटल जो है इस वाले कार्बन के सारे इलेक्ट्रॉन्स इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स में मैंने फिल कर दिए इस साइड। ओके, फिर इस साइड आइए आप, है ना। यहाँ इस वाले कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स है 1s2 2 इलेक्ट्रॉन्स इन 1s ऑर्बिटल वी ऑलरेडी फिल, 2s के अंदर भी आपने फिल 2 फिल कर दी है, और 2p के अंदर फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने फिल कर दिए। तो बेसिकली आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 6 electrons from the first carbon and 6 electrons from the second carbon. Yes or no? 6 electrons from the first carbon and 6 from the second carbon. We got a sum of 12 electrons. तो आपको 12 electrons आपको fill करने हैं molecular orbitals के अंदर। तो molecular orbitals के अंदर आपको कितने electrons fill करने हैं, 12 electron you have to fill inside molecular orbital। अब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि किस तरीके से आप उनका लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे। तो लीनियर कॉम्बिनेशन देखिए ये बनाते हैं आप, तो यही लीनियर कॉम्बिनेशन है। 1s और 1s जो आपस में लीनियरली कंबाइन हुए, दो, चूंकि ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल थे तो दो ही आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। आधा जितने भी जो है लीनियर एलसीओ जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स का आपने किया, उनमें से आधे एमओस का जो है एनर्जी कम होगा। जो आप देख रहे हैं यहाँ पर सिग्मा 1s, वो ऐसा एमओ है जिसकी एनर्जी कम है। एनर्जी देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एनर्जी का देखो ग्राफ आ रहा है, करो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें आप। इस लाइन को जब आप खींचेंगे ओरिजेंटली तो आपको ये पता चलेगा कि ये ऑर्बिटल नीचे सिचुएट कर रहा है, इसका मतलब इसकी एनर्जी कम है और इसकी एनर्जी ज्यादा है। तो जिसकी एनर्जी कम है वो बॉन्डिंग टाइप का एमओ है, और जिसकी एनर्जी ज्यादा है वो क्या है, एंटी बॉन्डिंग। और एंटी बॉन्डिंग को आप स्टार से शो करते हैं। तो दो और दो इलेक्ट्रॉन्स कितना होंगे, 4। 2 and 2 मैंने यहाँ फिल कर दिए, 2 in sigma 1s and 2 in sigma star 1s. It's similar 2s in 2s got 4 electrons and we fill 2 electrons in sigma 2s and sigma star 2s respectively. Okay, और यहाँ देखिए यहाँ सबसे ज्यादा जो ध्यान रखना है आपको कहाँ करना है, इस जगह पर, कि 2p के केस में क्या होता है कि सेंटर वाला z होता है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल 4 फिल करने हैं आपको। तो वो फिल करेंगे आप। देखिए इसका ब्रेकिंग जो हो गया है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। 3 ऑर्बिटल और 3 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर 6 बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 में से 3 की एनर्जी ज्यादा है जिन पर स्टार लगा हुआ है, और 3 की एनर्जी कम है जिन पर स्टार नहीं लगा हुआ है। वो अलग बात है, इनका जो है नोटेशन, साइन नोटेशन अलग है। इनको आप बोलते हैं पाई 2px एंड पाई 2py, इसको बोलते हैं सिग्मा 2pz। अब आपको इसका मतलब समझ में आया होगा कि मैंने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस Z क्यों लिखवाया था। Z इसलिए लिखवाया था क्योंकि Z की एनर्जी कंपैरेटिवली, जो भी आप एक्सिस लिखते हैं ना, उसी एटॉमिक ऑर्बिटल को आपको सेपरेट करना होता है। जैसे सपोज मैं लिख देता इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इज x, तो फिर आप यहाँ पर लिखते हैं सिग्मा 2px, यहाँ लिखते हैं पाई 2px एंड पाई 2p नहीं पाई 2py एंड पाई 2pz। तो Z फिर यहाँ ना होके यहाँ मेंशन होता। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड का मतलब है इसकी एनर्जी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इसकी एनर्जी कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली ज्यादा है, जो एक्सिस पे होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन देखिए 2 and 2 4 हो गए, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ फिल कर दिए। सिग्मा 2pz रिमेंस वैकेंट, pi star 2px remains vacant, pi star 2py is remains vacant and sigma star 2pz will also remains vacant। तो सारे एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं आपके वो सारे वैकेंट हैं। जो फिल हुए हैं वहां तक ही आप कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हैं। देखिए अगर आप ये कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं
तो इसको लिखते हैं 1s2 2s2 एंड 2p2। तो ये कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है एटॉमिक ऑर्बिटल। लेकिन एमओटी ने अपना खुद का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया जिसे ना जाना गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, जो मैं यहाँ शो कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है सिग्मा 1s 2, जो लिखा हुआ है स्क्वायर नहीं है, इसे बहुत सारे बच्चे स्क्वायर बोलते हैं, 1s स्क्वायर। ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है, ये स्क्वायर नहीं है, ये इसका मतलब ये है कि सिग्मा 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए गए हैं, सिग्मा स्टार 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए गए हैं। ए सिमिलर यहाँ देखिए मैंने क्या किया है, पाई 2px एंड पाई 2py को जो है मैंने इक्विवेलेंट किया है अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जीज। इनकी एनर्जी इक्विवेलेंट है। इनकी एनर्जी कैसी है? इक्विवेलेंट है, क्योंकि आपको पता है मैंने एक पोस्टुलेट में एक चीज बोली थी एमओटी के, कि एमओटी डायग्राम जितने भी बनेंगे वो सारे फॉलो करेंगे इलेक्ट्रॉनिक जरिया से। इलेक्ट्रॉन जब आप फिल करते हैं किसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर, दैट विल आल्सो फॉलो हार्बर रूल, पॉली एंड हंस रूल। तो यहाँ वो सारे रूल्स अप्लाई होंगे। जब आप सिग्मा 1s से आप मूव कर रहे हैं पाई 2px और पाई 2py की तरफ, या सिग्मा स्टार 2pz की तरफ, तो एनर्जी बढ़ रही है। यानी कि इधर यहाँ जो फर्स्ट जो फिल किया जाएगा उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, लिस्ट होगी, और जैसे आप इधर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो एनर्जी जो है इंक्रीज होती चली जाएगी। सेकंड थिंग, इन दोनों की एनर्जी बराबर है, क्योंकि डायग्राम आप देखिए यहाँ पर, ये देखिए इन दोनों की एनर्जी, अगर मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूँ तो दोनों एक ही एनर्जी लेवल पर लाई करते हैं। तो मैंने इनकी एनर्जी जो है कैसे लिखी है, यहाँ पर इक्वल के साइन बनाकर यहाँ पर लिखी हुई है। और सिंस दे कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन, तो मैंने दोनों का एक साथ ही लिख दिया है यहाँ पर 4। आप चाहे तो यहाँ 4 2 एंड 2 लिख सकते थे, मैंने एक साथ कंबाइन करके 4 लिख दिया, कोई दिक्कत। तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन आपने एमओटी डायग्राम से निकाली वो थी एमओ कॉन्फ़िगरेशन, दैट मींस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। देखिए मैंने जो एंटी बॉन्डिंग एमओस थे, एंटी बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो भी इलेक्ट्रॉन फिल किए थे उनको मैंने रेड कलर से शो किया हुआ है, तो आप समझ जाएंगे ताकि आपको कैलकुलेट करने में इजी रहे। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स किसे बोला जाता है? those electrons which are present in bonding type of MOs। जो bonding type of MOs के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उन्हें आप बोलेंगे bonding type of electrons। तो जो भी ब्लैक कलर के यहाँ पर शो किए हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 and 2 4, 4 plus 4 become 8। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बिकम 8। is similar number of anti bonding electron which are shown by red color, तो 2 and 2 4। बेसिकली ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है नेचर के अंदर। फिर बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि ऐसा उल्टा पॉसिबल है कि नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए बॉन्डिंग से? तो मैं आपको बता दूं ये ऐसा कभी नहीं होगा कि एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के नंबर ज्यादा निकल जाए। इज नॉट पॉसिबल एनीवेयर एल्सवेयर। ओके, तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कभी भी ज्यादा नहीं होते बॉन्डिंग से। तो और दूसरा केस, हाँ दोनों इक्वल हो सकते हैं कि दोनों बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इक्वल है, एट दैट टाइम मॉलिक्यूल विल नॉट एग्जिस्ट। एज सिमिलर इन केस ऑफ He2। He2 के अंदर देखिए बॉन्डिंग के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है और एंटी बॉन्डिंग के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ बॉन्डिंग नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे केस में क्या होगा, ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैंने बोला था ना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि why He2 molecule diatomic helium molecule will never exist। So reason is that because it has both bonding as well as anti-bonding electron which are same in number, that's why diatomic helium molecule will never exist। दूसरी खास बात, बॉन्ड ऑर्डर की अगर बात करें, आपके बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करेंगे? बॉन्ड ऑर्डर का सिंपल सा फॉर्मूला है 1/2 Nb - Na। N का मतलब है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और Na का मतलब है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने निकल के आते हैं आपके पास? 8, और Na का मतलब नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, दैट बिकम 4। तो 8 - 4 बिकम 4, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल के आता है यहाँ पर? 2। ओके, 2 बॉन्ड ऑर्डर का मतलब ये है कि 2 कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। ओके, तो एमओटी विल एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ C2 मॉलिक्यूल, और ये भी बता दिया एमओटी ने कि 2 कार्बन एटम मॉलिक्यूल के अंदर है, उनके बीच में कितने बॉन्ड है? 2 बॉन्ड से एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि डबल बॉन्ड, डबली बॉन्डेड है। दूसरी खास बात, ये डायमैग्नेटिक है। अब ये डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक कैसे पता चलेगा? तो डायमैग्नेटिक का मतलब ये होता है बेटा कि जो आउटरमोस्ट एमओ है,
कौन सा आउटरमोस्ट एमओ कौन सा है, जहां इलेक्ट्रॉन फिल किए गए पाई 2px एंड पाई 2py। तो इसके अंदर अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं तो दैट मॉलिक्यूल बिकम पैरामैग्नेटिक इन नेचर। वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है उसके पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। अगर वो आउटरमोस्ट एमओ के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन क्या नहीं है, अनपेयर्ड नहीं है, अनपेयर्ड एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक, और अगर अनपेयर्ड ना होके सारे पेयर्ड है जैसा कि C2 के केस में है, यहाँ देखिए आउटरमोस्ट एमओ के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे पेयर्ड है। एट दैट टाइम अनपेयर्ड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 आता है तो डायमैग्नेटिक कैरेक्टर होगा इसका। Second thing, last point that we obtain from this diagram, that is existence of C2. So C2 molecule will exist and that can be explained by MOT। तो MOT important है, और आप ऐसे करके जो है आपको कार्बन एटम आप MOT डायग्राम शो कर सकते हैं। घर पर आप Ne2 का ट्राई करें तो वहां आप देखेंगे कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन must be equal to number of anti-bonding electron, and because of that diatomic neon molecule will never exist। So this is all about today lecture। आप घर पर क्या करें, इन डायग्राम्स को बनाने की प्रैक्टिस करें, यही आपका होमवर्क है। मैं कोई क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ यहाँ पर। और ये जो एमओ कॉन्फ़िगरेशन है इनके प्लीज इनके जो नाम है नोटेशन है वो आप इसको लर्न कर लें। और ये फॉर्मूला देखिए बहुत छोटा सा है, बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बहुत इजी सी क्लास है। आप और भी एमओटी डायग्राम्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। N2O2 का आप बना के देखेंगे, ये एक्सेप्शन है हालांकि, मैं कल एक्सप्लेन करूंगा। तो फिर एमओटी कंप्लीट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। टुमारो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। ओके, हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स यू फॉर द वाचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर लें इसे आप, क्योंकि सब्सक्राइब कर लें आप इसे। ऐसा क्यों? क्योंकि आप इंटरेक्टिव स्टडी कर पाए, आपको अपडेट होते रहे कि हाँ नई वीडियो आ गई। इंतजार ना करें कि स्कूल कब अपलोड करेगा, आप चैनल से भी देख सकते हैं डायरेक्ट। ओके।